देखो, अपनी ही शादी के मंडप में लैपटॉप लिए बैठा है। बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट के बड़े से हॉल में कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन इसी होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था। शहर और वर्ल्ड के जितने भी वीआईपी लोग थे वो इस वक्त शादी में मौजूद थे। अरमान सिंघानिया शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन का इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। अरमान सिंघानिया को देखकर सभी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी उसे काम से फुर्सत नहीं थी। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इसे लेकर गॉसिप कर रहे थे, लेकिन धीमी आवाज में। अरे दूल्हे को तो देखो, अपनी ही शादी के मंडप में लैपटॉप लिए बैठा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, क्योंकि इसके जितना अमीर, डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं है। अगर ये चाहे तो एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियाँ इससे शादी करने के लिए तैयार है। तभी दूसरी औरत ने हैरान होकर कहा, अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अरमान सिंघानिया शादी करने के लिए मान भी कैसे गया। तुम्हें याद नहीं, 1 साल पहले एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को बड़ी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी पंडित जी की आवाज गूंज उठी, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ी, दुल्हन के पापा ने तुरंत ही उनका रास्ता रोक लिया और हड़बड़ाते हुए कहने लगे, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर उन्होंने बात टाल दी और वापस से लड़कियों को नीचे शादी के मंडप की ओर भेज दिया। उन सब से कुछ दूरी पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया ये शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सकें, इसलिए आलोक सिंघानिया ने अरमान की शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसकी जिंदगी में अपनी कुछ सपने थे। वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। लेकिन जितना उसने अरमान के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से